SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है फौजदारी अपील। तो आज मैं इसके बारे में बताऊँगा। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आते थे कि मैं फौजदारी अपील के बारे में बताऊँगा कि उनको अभाम होता है जब कोई आर्डर होता है तो उसके खिलाफ अपील दायर होगी या निगरानी होगी, और होगी तो किस कानून के तहत होगी और किस कानून के तहत अपील नहीं हो सकती। तो उसके बारे में उनको मसाइल पेश आते हैं। वैसे तो मेरी सर्विसेज जो हैं फैमिली और सिविल प्रॉपर्टी केसेस में होती हैं पाकिस्तान भर में, लेकिन मुल्तान में मेरी सर्विसेज जो हैं वो फौजदारी केसेस में भी होती हैं। सो मैंने बेहतर समझा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो ख़ास तौर पे जूनियर वकला हैं उनकी आगाही के लिए मैं एक लेक्चर जो है वो जारी करूँ इस पर फौजदारी अपील के बारे में। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। जी, सबसे पहले ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 404 है जो कि ये बताता है कि हर आर्डर जो है वो अपीलेबल नहीं होगा। यानी ये वजाहत उसने कर दी है कि ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट या सेशन जज कोई भी आर्डर करता है उसकी अपील हो सकती है। तो हर आर्डर अपीलेबल नहीं होगा जब तक कि किसी ख़ास आर्डर के बारे में ख़ास तौर पे अपील प्रोवाइड ना कर दी गई हो। सो एक बात तो ये क्लियर कर लें, क्योंकि आपके जब फौजदारी केस लड़ते हैं उसमें कोर्ट मुख्तलिफ आर्डर्स करती है मुख्तलिफ दरखास्तों पे या वैसे, तो हर आर्डर की अपील नहीं होती कि आप ऐसे अपील दायर कर दें। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं, मैंने देखा सिविल क्रिमिनल में अपील बरखिलाफ फ़लाँ वो दायर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको पहले देखना चाहिए कि क्या इसके खिलाफ अपील बनती भी है या नहीं। इससे पहले मेरा एक लेक्चर फैमिली अपील भी आ चुका है, ये मेरा लेक्चर फौजदारी अपील पे है। नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो सिविल अपील पर होगा, वो मैं जारी करूँगा। अब 404 में एक बात क्लियर हो गई कि हर आर्डर काबिल अपील नहीं होता। ज़ाब्ता फौजदारी में जब तक उस किसी खास आर्डर के बारे में ख़ास तौर पर ना करार दिया गया हो, इसी में सेक्शन 405(6) है, उसमें फिर मज़ीद करार दिया गया कौन कौन से आर्डर जो हैं उनके खिलाफ अपील हो सकती है। इसके अलावा अब सेक्शन 407, 408 है ज़ाब्ता फौजदारी का 407, 408। वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट सेकंड और थर्ड क्लास और जो मजिस्ट्रेट होगा जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसके आर्डर के ख़िलाफ़ जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट में होगी। असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज भी उसको सुन सकता है और सेशन जो जज जो है वो उसको सुन सकता है, तो उसके खिलाफ अपील जो है वो सेशन कोर्ट में होगी। इस तरह सेक्शन 410 है, वो ये कहता है कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की सज़ा के ख़िलाफ़, यानी अगर उन्होंने किसी मुल्ज़िम को सज़ा सुनाई है तो उसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी सेक्शन 410 के तहत। अब एक और आ गया कि बाज़ दफ़ा अदालत बरी कर देती है मुल्ज़िम को किसी फौजदारी मुकदमे में, FIR केस में, चलान केस में। तब क्या होगा? तब सेक्शन 417 जो है वो वाज़ेह है कि किसी, अब चाहे मजिस्ट्रेट बरी करे चाहे सेशन कोर्ट बरी करे, बरीयत के ख़िलाफ़ अपील जो है वो बराह रास्त हाई कोर्ट में होगी। यानी जिस तरह मजिस्ट्रेट की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील सेशन कोर्ट में होती है, इस तरह मजिस्ट्रेट की बरीयत के ख़िलाफ़ अपील सेशन कोर्ट में नहीं होगी, बल्कि बरीयत चाहे सेशन जज करे चाहे मजिस्ट्रेट करे, उसके ख़िलाफ़ अपील जो है बराह रास्त वो हाई कोर्ट में होगी। इसी तरह प्राइवेट इस्तगासा होता है फौजदारी में, यानी कि कहता है FIR केस का मैंने बता दिया आपको, बराह रास्त अपील हाई कोर्ट में होगी। प्राइवेट इस्तगासे में अगर मुल्ज़म बरी होता है तो वो चाहे मजिस्ट्रेट से हो चाहे सेशन जज से हो, उसके ख़िलाफ़ भी उसको भी चैलेंज तो किया जाएगा हाई कोर्ट में, लेकिन वो बराह रास्त अपील नहीं होगी, बल्कि स्पेशल लीव टू अपील दायर की जाएगी हाई कोर्ट में उस बरीयत के ख़िलाफ़। यानी आम
चलान केस में FIR केस में बरियत होती है तो डायरेक्ट अपील होगी, और अगर प्राइवेट इस्तगासे में बरियत होती है तो फिर स्पेशल लीव टू अपील होगी कि आप पहले साबित करेंगे कि आपको अपील करने की इजाज़त दी जाए, ऐसे ग्राउंड मौजूद हैं। तो ये 417 इस लिहाज से बड़ा है। में फिर 417(2)A है, वो ये कहता है कि जो सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बल्कि मुतासरा फरीक भी FIR केस में वो 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है बरियत के फैसले के खिलाफ। जबकि 417 सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि अगर बरियत हुई है इस्तगासे में तो फिर स्पेशल लीव टू अपील 60 दिन के अंदर दायर हो सकती है हाई कोर्ट में। यानी दोनों में फ़र्क ये आ गया कि FIR केस में बरियत होती है तो 30 दिन में अपील होगी, और प्राइवेट इस्तगासे में अगर बरियत होती है तो फिर 60 दिन के अंदर अपील दायर हो सकती है। इसी तरह अब अगला सवाल आ गया कि अगर कोई आर्डर हुआ है उसकी अपील नहीं है तो क्या वो आर्डर चैलेंज नहीं हो सकता? तो उसका भी जवाब दे दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो आर्डर आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई इलीगैलिटी है, कोई अदालत ने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, कोई वायलेशन हुई है किसी केस की या लॉ की, तो आप सेक्शन 435 ज़ाब्ता फौजदारी का है, वो उस आर्डर को निगरानी में चैलेंज कर सकते हैं हाई सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। इस तरह 439 ज़ाब्ता फौजदारी का वो भी हाई कोर्ट में निगरानी दायर हो सकती है। इनके अलावा हाई कोर्ट को 561A ज़ाब्ता फौजदारी के तहत स्वाबदीदी अख्तियार है कि वो किसी भी आर्डर को ख़त्म कर सकती है। हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स है उसकी, वो खुद रिकॉर्ड मंगवा सकती है, जरूरी नहीं कि वो आर्डर चैलेंज भी किया जाए। अगर हाई कोर्ट के इल्म में को आ जाए कोई ऐसा आर्डर या कोई पार्टी उसको चैलेंज भी कर सकती है, तो 561A में हाई कोर्ट को वसी अख्तियार है कि वो किसी भी आर्डर को ख़त्म कर सकती है, उसको दुरुस्त कर सकती है, उसमें बेहतरी कर सकती है। तो ये हाई कोर्ट के वसी अख्तियार हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश तो होती है कि सादा अल्फाज में आप लोगों को आपके राइट्स भी बता सकूं और कानून भी समझा सकूं, बता सकूं। तो मैंने वही आज कोशिश की। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट पर भी मशवरा कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर 0336181 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।